हाय, मैं अवनीश। और यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे जो लखीमपुर खीरी वाला केस है। मतलब जो अभी न्यूज़ चल रही है कि भाई उनके मतलब वहाँ पर एक पर्सन की डेथ हुई है। जो पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये भाग रहे थे तो हार्ट अटैक से डेथ हुई है, और जो उनके घर वाले हैं वो अलेज कर रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हुई है मारपीट की वजह से। तो उसमें तो हमारा क्या ही हम बात करेंगे, मतलब कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जांच का विषय है, और जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है। हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं उस पे बात करेंगे। और मतलब कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि कुछ हमारे साथ गलत हो, पुलिस मारपीट करे, या फिर मतलब इतनी ज़्यादा मारपीट हो जाए कि कल को कोई किसी के साथ ऐसा हो जाए शायद, क्योंकि होता रहता है। लोकसभा में एनएचआरसी की रिपोर्ट पेश हुई थी 2022 में। वही रिपोर्ट मुझे मिली, उसके बाद की रिपोर्ट नहीं मिली। 2022 में एनएचआरसी की रिपोर्ट पेश हुई थी लोकसभा में। उसमें भाई बोला गया था कि पर डे इंडिया में 6 लोगों की कस्टोडियल डेथ हो रही है। कस्टोडियल डेथ मतलब पुलिस की हिरासत में डेथ, ठीक है। तो पर डे 6 लोगों की हो रही है, और इस यूपी वन ऑफ द टॉप स्टेट है मतलब कस्टोडियल डेथ के मामले में। तो ठीक है, उस पे बात करेंगे। तो इससे समझ के आता है 6 डेथ हो रही हैं पर डे कस्टोडियल डेथ। इससे समझ ये आता है कि कभी भी हमारा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो हमें भी प्रिपेयर रहना है। मतलब ऐसा नहीं है यार, बट हो किसी के साथ सकता है, ठीक है। तो हमें अपने राइट्स, अपनी ड्यूटी और क्या हमें करना चाहिए इस टाइम पे, ताकि हम इन चीज़ों से बच जाएं। यार थोड़ा बहुत ठीक है, मारपीट चलती है, पुलिस कैसे काम करती है सबको पता है। बट लीगली तो पुलिस को आपको थप्पड़ भी नहीं मारना है। मतलब लीगली तो यही है कि आप पुलिस आपको थप्पड़ भी नहीं मार सकती है। बस आपको अरेस्ट करने के लिए जितना फोर्स यूज होना है, मिनिमम फोर्स, जैसे आप भाग रहे हो तो आपको अरेस्ट करने के लिए भाग के पकड़ सकती है बस। मतलब अरेस्ट करने के लिए जितना फोर्स यूज पुलिस को करना चाहिए उतना ही फोर्स पुलिस यूज कर सकती है। उसके अलावा पुलिस कोई फोर्स यूज नहीं कर सकती है कानून के हिसाब से। बट पुलिस क्या करती है सबको पता है। उस पर डिस्कशन नहीं करते हुए हमारा टॉपिक है कि हम कैसे बचें इस तरीके की चीज़ों से। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस अरेस्ट करती है और गालियाँ देती है, मतलब देती है, सबके सामने बेइज्जती करती है। तो ठीक है, आप अरेस्ट कर रहे हो, आप अरेस्ट करो, बस एक पर्सन की डिग्निटी होती है, ठीक है। तो आप उसकी डिग्निटी को डिग्रेड कर रहे हो, मतलब आप उसकी इज्जत को बिल्कुल ही धज्जियाँ उड़ा रहे हो, उसे गालियाँ दे करके और उसे इस तरीके से बिहेव करके उसके साथ, तो वो भी गलत है। कोई बात नहीं, मतलब वो तो ठीक है। बट हम अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से कि ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे किसी अपने के साथ हो सकता है। तो हम कैसे उसमें प्रिपेयर रहें। अब ये केस ऐसे कई हो चुके हैं, चाहे आप कासगंज के अल्ताफ़ वाला केस देख लो जो कुछ साल पहले हुआ था। उसमें पुलिस ने आई थिंक बोल दिया था कि ये सुसाइड वगैरह इसने कुछ कर लिया, आई डोंट नो, मतलब मुझे याद नहीं है था। बट कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। और ठीक है, करते हैं बात। सबसे पहला काम जो आपको करना है, अगर आपका अरेस्ट हो रहा है, मतलब आपकी गिरफ्तारी हो रही है, तो सबसे पहला काम आपको, या आपके अपना कोई पास हो, या आपके किसी अपने गिरफ्तारी हो रही है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर करें। जिस टाइम पे हो रही है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर करें, और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में बोल दें कि ये टाइम है और ऐसे ऐसे हो रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग से आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि इस टाइम पे गिरफ्तार किया है। क्योंकि पुलिस क्या करती है, कई बार आपको गिरफ्तार करती है और वो अपनी डायरी में लिखती ही नहीं है। पुलिस के पास डायरी होती है, केस डायरी, या फिर एक जनरल डायरी भी होती है जो थाने में डायरी होती है। तो उस पे लिखा जाता है कि इस टाइम पे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ऐसा कुछ नहीं लिखती है, सबको पता है कैसे काम होता है। तो और जो भी होता है पहले तो मामला सुलटाने की कोशिश की जाती है। कई बार कुछ अफसर, मतलब पुलिस ऑफिसर, ना चाहते हुए ज़्यादा मार-तोड़ कर देते हैं, मतलब, और उससे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मतलब लोगों की डेथ भी हुई है। तो वो होता है। और कई बार ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों पे 302 के केस चल रहे हैं, मतलब हुए हैं, ठीक है। वो चाहे कोर्ट के इंटरवेंशन से हुए हों या बाद में जांच में पाया गया हो, तो ऐसा हुआ है। कोई ये बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। ऐसा होता है तो आपको भाई वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, आपके पास एविडेंस रहना चाहिए कि हाँ इस टाइम पे गिरफ्तारी हुई है, मतलब अरेस्ट हो गए हैं। उसके बाद अगर आपको ये अप्रीहेंशन है कि आपको पीटा जाएगा, या पुलिस वाले आपको पीटते हुए ले जा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मतलब मेरे इंसान को बहुत ज़्यादा पीटा जाएगा, या वो वहाँ थाने में ले जा करके पीट रहे हैं सामने वाली पार्टी, कुछ इन्फ्लुएंस, मतलब ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है और इन्फ्लुएंस ज़्यादा रखती है, तो और मतलब पुलिस उस सामने वाली पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, आपको बेवजह पीटा जा रहा है, या कुछ भी और हो रहा है, आपको लग रहा है कि
कुछ पिटाई वगैरह हो रही है ज़्यादा और उससे आपको ख़तरा है, तो आप पुलिस के उच्च अधिकारी जो कि सीओ साहब होते हैं या फिर कप्तान साहब होते हैं, आप उनसे रीच आउट करिए। आप एप्लीकेशन इतनी जल्दी नहीं दे सकते हैं, तो जस्ट कॉल हिम। मतलब सबके नंबर नेट पे अवेलेबल हैं, आप नंबर निकालिए, बस कॉल करिए। मेक श्योर मतलब आपके पास वो चीज़ की रिकॉर्डिंग हो, ठीक है। उसके अलावा वन मोर थिंग, आप 112 पे कॉल करिए या 100 नंबर जो भी मतलब चल रही है उस पे कॉल करिए और उन्हें पूरा जो भी सिचुएशन है वो बताइए कि ऐसे ऐसे हो रहा है इस थाने में, ये लेकर के आए हैं और पीट रहे हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल श्योर हूँ, डैम श्योर कि भाई वो पिटाई वगैरह रुक जाएगी और जो भी कानूनी होगी वो कार्रवाई होगी, वो ठीक है, बट पिटाई वगैरह रुक जाएगी और इस तरीके से मतलब जो गलत कुछ होना है आपके साथ वो नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास मतलब तब भी कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप ट्विटर का सहायता लें, मतलब ट्विटर की हेल्प लें और ट्वीट करें एक बिल्कुल हिंदी में, जो भी आपकी प्रॉब्लम है हिंदी में ट्वीट करें और यूपी पुलिस का ट्विटर हैंडल है उसे उन्हें टैग कर दें, तो वहाँ से मैं श्योर हूँ कि वहाँ से आपकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। उसके अलावा भी और भी रेमेडीज हैं हमारे पास, अगर वो तब भी आपको कुछ हेल्प नहीं मिल रही है तो यू शुड कॉल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विच इज़ मतलब एसडीएम एंड डीएम। तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं जो भी आपकी समस्या है। तो मतलब इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं, बस कि आपको मतलब आपको कुल मिला के दिक्कत नहीं होगी। जो कानूनी कार्रवाई होगी वो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात की बात है। जो भी वो एफआईआर करें जो भी करें वो बात की चीज़ है, बट एटलीस्ट आप सेफ रहोगे, ठीक है, मतलब आप बचोगे, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बीच में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बेवजह पुलिस वालों से मत भिड़ना, कभी भी मत भिड़ना, क्योंकि पुलिस वालों के पास इतनी पावर दे रखी है, मतलब हमारी सरकारों ने क्या यार, उन्हें मतलब कानून से पावर मिलती है, ठीक है। आप बीएनएस पढ़िए, आप बीएनएसएसएस पढ़िए, अब तो आईपीसी और सीआरपीसी ये हो गई ना, तो आप ये पढ़िए, दे हैव सो मच पावर, मतलब वो एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, लिटरली बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो इंसान एक नॉर्मल इंसान है तो अगर आपके पास पैसा है, अथाह पैसा है, और या फिर आप किसी ऐसी फ्रेटर्निटी से आते हैं जहाँ पे मतलब जैसे लीगल फ्रेटर्निटी, जहाँ पे आप खुद भी वकील हैं और मतलब आपके दोस्त भी वकील हैं, आपको यहाँ से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इनफैक्ट सम पीपल हैव रीच सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, मतलब वहाँ तक उनकी पहुँच है, तो फिर तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, या फिर आपके पास पैसा ही है, क्योंकि एक आम इंसान हाई कोर्ट में जाने के लिए मतलब सक्षम नहीं है, ठीक है, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी केस लड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। तो ठीक है यार, तो बेवजह, मेरा कहने का मतलब है बेवजह उन्हें पर मतलब उनसे मत उलझिए। भले ही अगर थोड़ी बहुत गलती उनकी हो गई है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपके टाइम भी कीमती है, तो बेवजह उलझ के कोई मतलब नहीं है। आप उनसे उलझ के क्या ही निकाल लोगे ज़्यादा, ठीक है, आप अपना टाइम ख़राब करोगे, पैसे ख़राब करोगे। बट अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर आप ये रेमेडीज़ सीख कर सकते हो, मतलब इन रेमेडीज़ के लिए जा सकते हो। रेमेडीज़ या हिंदी उपचार, हाँ ठीक है, तो आप ये रेमेडीज़ के लिए जा सकते हो। तो मैंने बता दी क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। 112 नंबर पे कॉल करना, सीईओ को आप कॉल कर सकते हो, सर्कल ऑफिसर, और कप्तान साहब एसपी को आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको तब भी कुछ मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा है, मतलब तब भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कि हमारे एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, इन्हें कॉल कर सकते हो। उसके अलावा तब भी आपको नहीं मिल रहा कुछ भी रिलीफ, भाई आप गूगल करो, और जो रेंज ऑफिसर हैं, मतलब शायद डीआईजी रैंक के होते हैं ऑफिसर, डीआईजी रैंक की होते हैं रैंक पे, तो मतलब रेंज ऑफिसर, तो आप उन्हें भी कॉल कर सकते हो। और उसके अलावा आपके पास ट्विटर है, ठीक है, ये कर सकते हो। मतलब कुल मिला के मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको जो कार्रवाई करनी है पुलिस वालों के खिलाफ, वो अब मैं बता रहा हूँ कार्रवाई वो क्या हो सकती हैं। आपके पास रिकॉर्ड है, आपने 112 नंबर पर कॉल की, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग की, या आपने ट्वीट किया, आपने जो भी किया, ठीक है, तो उनके आपके पास रिकॉर्ड है। आप 100 जो पहले 56(3) था अब 175(3) हो गया है। पहले वो सीआरपीसी में 156(3) था ना, जहाँ से आप जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ एक एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं कि ऐसे ऐसे एफआईआर दर्ज कराई जाए, और जो मेरे साथ गलत हुआ है उसकी जांच हो, क्योंकि पुलिस तो एफआईआर करेगी नहीं, क्योंकि पुलिस ही आपके ऊपर एट्रोसिटी कर रही है, ठीक है, मतलब अत्याचार कर रही है, तो पुलिस को तो करेगी नहीं, आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा।
तो वो अब 175 दिन हो गया BNSS में, आप उनके थ्रू जा सकते हैं कोर्ट में और जो भी समस्या है वो बताएंगे। वहाँ से जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब डायरेक्ट करेंगे FIR हो और जांच हो तो वो होगी, मतलब तो फिर उन पे अगर वो गलत होंगे तो पुलिस वालों के खिलाफ केस होगा, ऑब्वियसली केस होगा, ठीक है। उसके अलावा और मुझे क्या बोलना था इस पे, हाँ वन मोर थिंग, अपने यूपी में ये चीज़ नहीं है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी करके एक चीज़ होती है जो कि ये हर स्टेट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, मतलब गाइडलाइंस क्या ऑर्डर दिए थे कि हर स्टेट को पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है और करेगी। बट काफ़ी सारे स्टेट्स जैसे अपना यूपी है, इन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया है, बहुत सारे स्टेट्स में हो गई है। तो आप जैसे दिल्ली से हो और दिल्ली में अगर पुलिस के ख़िलाफ़ कोई आपको शिकायत करनी है तो आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हो। और यूपी में तो है नहीं, तो यूपी में हमारे पास बस उनके जो उच्च अधिकारी हैं वो हैं, या फिर एजुकेटिव अधिकारी हैं, मतलब एजुकेटिव में तो वो भी आते हैं, बट मतलब सिविल वाले एजुकेटिव जो SDM और DM साहब हैं, आप उनसे कर सकते हो। उसके अलावा आप हायर रैंक पे चलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का एक वो हो गया, मतलब अगर है तो आप वो भी सीख कर सकते हो, मतलब पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में भी शिकायत कर सकते हो। अब समझो कि इन पुलिस अरेस्ट क्यों करती है, जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, मतलब आप कहीं लड़ रहे हो या थोड़ा बहुत, और दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया तो पुलिस ले जाती है और चालान कर देती है। तो वो पहले CRPC 151 थी, उसके तहत चालान करती थी। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर पुलिस को ये आशंका है कि कोई, मतलब आप कुछ संज्ञेय अपराध कर सकते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकते हैं, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, मतलब प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकती है, और फिर आपको एक बॉन्ड भरवाएंगे और वो छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के, मतलब SDM साहब के यहाँ से हो जाता है यहाँ पर, और यूपी का यही है, तो वहाँ से हो जाता है, या फिर कई जगह थाने से भी हो जाता है। तो एक बॉन्ड भरवाएंगे और छोड़ देंगे कि अब आपने बॉन्ड भर दिया कि आप कुछ भी अपराध नहीं करेंगे। वो 151 वाली धारा अब 170 BNSS हो गई है, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 170 हो गई है, तो उसके तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है। उसके अलावा ये तो हो गई, मतलब काम की चीज़ हो गई है। बाद बाकी जिन्हें मतलब और ज़्यादा बातें सुननी है वो सुनो कि है क्या और चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें मैंने बता दी हैं। मतलब जो भी सिचुएशन थी आपके पास, जो भी रेमेडीज़ हैं वो मैंने बता दी हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें इस पे भी हैं कि मतलब ये फालतू की बातें हैं, या सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना तो मत सुनो, मैंने लिख रखी हैं तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा था इनके बारे में, ठीक है। मतलब जब ये केस पता चला तो मैंने निकाली कि भाई क्या क्या हैं, और मतलब क्या क्या रेमेडीज हैं, क्या क्या कानून हैं, और क्या क्या गाइडलाइंस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। तो भाई DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस है 1996 का। इसमें 11 गाइडलाइंस दी गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऐसे ऐसे अरेस्ट किया जाएगा, इस सिचुएशन में अरेस्ट किया जाएगा, और ये मैनर्स होंगे अरेस्ट करने के, मतलब तरीके होंगे अरेस्ट करने के। जैसे जब आप अरेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को तो आपकी नेम प्लेट हो, उस पर नाम लिखा हो साफ साफ, आप ड्रेस में हो, ऐसे करके काफ़ी सारी गाइडलाइंस हैं। तो पुलिस कुछ गाइडलाइंस फॉलो करती है, कुछ नहीं करती हैं, तो ठीक है करेंगे इस पे भी बात, नहीं करते हैं गाइडलाइंस फॉलो तो क्या होना चाहिए। दूसरी चीज़ है भाई जोगिंदर कुमार वैसे स्टेट ऑफ यूपी का केस है, तो इसमें इन्होंने बोल रखा था कि ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि पुलिस हमेशा अरेस्ट ही करे, अरेस्ट पुलिस तभी करे जब उसे रीजनेबल सेटिस्फेक्शन हो कि भाई ये बंदा क्राइम कर ही देगा, तभी अरेस्ट करें, बेवजह किसी को अरेस्ट ना करें। क्योंकि आप होता क्या है कि भाई अरेस्ट आप किसी को करते हो तो आप पर्सनल लिबर्टी किसी की छीन रहे हो, ठीक है। पर्सनल लिबर्टी छीनने का मतलब है आप फंडामेंटल राइट किसी का छीन रहे हो। मतलब सोचो आप कुछ अपना काम कर रहे हो और आप पुलिस आए आपको उठा के ले जाए, पूरे दिन आपको थाने में रखे और शाम को आपको छोड़े, तो आपका पूरे दिन का जो प्रोडक्टिविटी आप कर सकते थे वो तो गई, ऊपर से आपकी जो एक डिग्निटी थी, मतलब समाज में जो आपकी एक रिस्पेक्ट थी वो भी धूमिल हुई थोड़ी सी, क्योंकि पुलिस आपको थाने रखी। तो बेवजह ये चीज़ें ना हों, इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी थी कि इंसान के फंडामेंटल राइट्स भी होते हैं और एक इज्जत भी होती है समाज में, तो वो मेंटेन रहे और पुलिस बेवजह किसी को परेशान ना करे। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हाँ NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन्होंने भी काफ़ी सारी गाइडलाइंस निकाल रखी हैं और पुलिस काफ़ी सारी को फॉलो करती हैं और काफ़ी सारी
ठीक है, चलती रहती हैं। होता क्या है कि अब जैसे ये जो 11 गाइडलाइंस दी थी डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डी.के. बासु बाय द वे लॉयर हैं, जो वेस्ट बंगाल के लॉयर हैं। अब पता नहीं, मतलब ठीक है, वेस्ट बंगाल के लॉयर थे, उन्होंने ये पिटीशन डाली थी। तो ये रिट पिटीशन थी 1987 की। इसका फैसला आया था 1996 में। तो उसमें ये गाइडलाइंस दी गई थी, और उन गाइडलाइंस में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर ये गाइडलाइंस कोई भी पुलिस वाला फॉलो नहीं करता है ड्यूरिंग द अरेस्ट, तो उस पर कंटेम्प्ट का चार्ज लगेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि पुलिस वाले फॉलो ना करके भी खुद को एकदम शहंशाह समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि कंटेम्प्ट दो ही जगह लग सकता है, या तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट खुद लगाएंगे, मतलब क्योंकि उनकी गाइडलाइंस हैं, या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, यूपी जैसे स्टेट में जहाँ पे हम फरुखाबाद से हैं, ठीक है, फरुखाबाद से हमारा हाई कोर्ट 400 मीटर दूर इलाहाबाद में है। हर किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि इलाहाबाद तक पहुंच पाएँ। पहुंच भी गए, वहाँ के वकीलों के खर्चे उठा पाएँ, और कितनी बार आना जाना पड़े इसका भी पता नहीं। हालांकि रिट पिटीशन जल्दी ही मतलब हो जाती हैं, डिसमिस मतलब डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। तो बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है, सबको होती है। इसमें हो क्या सकता है, जो आसपास के लोकल एरिया के एडवोकेट्स हैं जो इलाहाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्हें ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर उनके एरिया में कुछ गलत हो रहा है तो वो थोड़ा सा साथ दें, और लोगों को मतलब एक फील आना चाहिए ना, भाई हम प्रोटेक्टेड हैं अंडर द लॉ, ठीक है। बट कोई करना चाहता नहीं है, क्योंकि सबको पैसे से मतलब है। तो भाई ठीक है, पैसे से मतलब है तो कुछ लोगों को सफ़र करना ही पड़ेगा। जिनके पास पैसे हैं, आपने देखा होगा, अब थोड़ी सी ऐसी बातें करेंगे, आपने देखा होगा, कई सारे लोग एक हीनियस क्राइम करने के बाद भी, हीनियस क्राइम आप देख लेना क्या होते हैं, हीनियस क्राइम करने के बाद भी, मैं पूरे ब्यौरा नहीं दूंगा यार, ठीक है, हीनियस क्राइम करने के बाद भी विद इन 1 और 2 ईयर वो बाहर आ जाते हैं बेल पे, जेल से, मतलब विद इन 1 और 2 ईयर। और कुछ लोग जिन्होंने क्राइम मतलब उन्हें 20-20 सालें हो गई हैं, 15-15 20-20 सालें हो गई हैं जेल में, और वो अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे हैं। रीज़न क्या है? आप देख लेना, कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। जिनके पास पैसा होता है वो अच्छे वकील रखते हैं, अच्छी पैरवी करवा सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, अच्छे वकील होंगे, अच्छी पैरवी होगी तो आपको रिलीफ मिलेगा। जिनके पास पैसा नहीं है, कई सारे लोग आपने देखा होगा जो मतलब पैसे इकट्ठे करते हैं, मतलब 3-4 लोग इकट्ठे हो गए, पैसे इकट्ठे किए, फिर किसी वकील को दिए, उन्होंने फिर वहाँ केस लड़ा, उसके बाद वो बाहर आ पाए, ठीक है। तो ऐसे होता है, मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, हम ऑनरेबल हाई कोर्ट तक पहुँचने के लिए सबके पास क्षमता नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कंटेम्प्ट का केस चला नहीं सकती हैं, तो ठीक है। तो उसमें तो क्या ही बोलें, इन्हें पुलिस वालों को ही फ़र्क पड़ता नहीं उस चीज़ से। बाद बाकी हो गया यार, मेरा जो भी था बताना। बाद बाकी लॉ की बात क्या ही बताऊँ आपको, लॉ से क्या मतलब है, आपको मतलब है कि मैं कैसे बच सकता हूँ, तो ऐसे ही बच सकते हो। और जो भी आपके पास कुछ और भी तरीके हों तो भाई वो भी बताओ। बाकी ठीक है, पुलिस प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकती है, और ज़्यादातर जगह यही करती है, चालान दे देती है कि पुलिस को लगता है कि भाई आप क्राइम कर सकते थे इसलिए मैंने कर दिया। भले ही आप क्राइम करने वाले हो या ना हो, पुलिस को उसका कोई मतलब नहीं है, पुलिस अपना बचाती है कि भाई कल को पुलिस वाले बोलते क्या हैं, हुआ क्या, देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पूरा वो दिया, मेमो होता है, उसे भरना होता है कि आपको क्यों लगा है कि ये क्राइम कर सकते हैं, आपने इन्हें कब अरेस्ट किया, किस टाइम अरेस्ट किया, किसको सूचना दी, और डायरी में लिखा, मतलब जो भी चीज़ें हैं फला फला फला, बहुत सी चीज़ें उसमें भरनी होती हैं। और मैंने खुद देखा है पुलिस वाले कुछ भी नहीं भरते हैं, और बस सब चलता है। और भरते होंगे तो अपने हिसाब से भर देते होंगे, ना ही कोई सूचना देनी घर वालों को कि हाँ ये अरेस्ट हो गए, ना ही कुछ, ठीक है, सब चलता है। तो भाई है बढ़िया है। ऐसे ही चलते रहो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, मतलब कोई मतलब नहीं, मैं फालतू की बातें कर रहा हूँ बाद में। चलो ठीक है, थैंक यू, और सेफ़ रहो, और बेवजह पुलिस वालों से मत उलझो, कुल मिला के बात यही है।